कैसी है माँ काली, कैसा है माँ का रौद्र रूप, उग्र रूप। लटाई बिखरी हुई, आंखें लाल, जीभ बाहर निकली हुई, हाथ में खप्पर, मंडमूल की माला गले में। अगर देख ले एक बार बंदा तो कहते थे वहीं पे कपकपी छूटने लग जाती है। मारण क्रिया को काटने के लिए भी बलि लगती है? हाँ जी, लगती है। मारण क्रिया काटने के लिए भी बलि लगती है। किसकी? अपना बकरा आ गया, मुर्गा आ गया, कबूतर आ गया, बाज आ गया, इनकी भी बलि लगती है। आपके हिसाब से सही बलि देना? अपना जीवन बचाने के लिए लोग नर बलि दे देते हैं, ये तो पशु की बलि है। माता रानी की जो शमशान के अंदर ये क्रिया होती है, इसमें 45 दिन की क्रिया होती है। उसके अंदर बंदे को एक जगह बैठकर जैसे षटकोण बना लिया, षटकोण बनाने के बाद में उसके अंदर जो क्रिया होती है, उसके अंदर जो जैसे कि नींबू हो गए, कपूर हो गया, इलायची हो गई, लौंग हो गई, केसर कस्तूरी हो गई, वो साथ में लेके जानी पड़ती है, ठीक है। और साथ में एक कहते हैं ना कि जिंदा बकरा भी लेके जाना पड़ता है। जिंदा बकरा? वो इसलिए लेके जाना पड़ता है, जब माता रानी प्रकट होगी तो उसको भेंट क्या चढ़ाएंगे। कोई पशु ही नहीं है तो क्या माँ साधक को मार सकती है? सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है जो बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से काम कर देता है? सबसे खतरनाक वशीकरण होता है सम्मोहन वशीकरण। कोई लड़का था, वो कहते हैं ना अपने वश में करना चाहता था तो संभोग क्रिया के लिए, तो मैंने ये केस सॉल्व किया था उसका। मैंने संभोग वशीकरण के लिए कुछ सिद्धियों के माध्यम से उसको कुछ ऐसी चीज़ें दी जो उसने खिला पिला के उसको अपने वश में किया था और संभोग क्रिया पूरी की थी। मैं आपके ऊपर करना चाहता हूँ वशीकरण, मुझे क्या चाहिए आपके शरीर का, कैसे कर सकता हूँ? अगर आप किसी का वशीकरण करवाना चाहते हो, या तो कोई शरीर का वस्त्र हो, रुमाल हो, उसके यूज किए हुए कपड़े हो, बाल हो, नाखून हो, फोटो हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है लिंक होना जरूरी होता है बंदे से। तो मैं गया, जाते ही वो जैसे ही अब कुंवाड़ खोलते ही वो तो इधर उधर जैसे एक छिपकली होती है, इस दीवार पे उस दीवार पे, कभी यहाँ, कभी ये चीज फेंकनी, कभी वो फेंकनी, मतलब एकदम कमरे को तहस नहस कर दिया उसने। नाखून, दीवारों पे नाखून, अपने शरीर पे नाखून, बालों को नोच लेना, आंखों के नीचे। वो एकदम ऐसे कर रहा था कि जैसे उस लड़की को मार ही देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अद्भुत होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही खास तांत्रिक उपस्थित हैं जो शंकर भगवान के बहुत बड़े साधक हैं, जो साक्षात अर्धनारीश्वर के साधक हैं, जो आदि शिव और आदि शक्ति के उपासक हैं। आज हम उनसे महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं भूत प्रेतों के बारे में, तंत्र के बारे में, टोटके के बारे में, काले जादू के बारे में, वशीकरण के बारे में, और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आज के पॉडकास्ट में गुरुजी के साथ लेने वाले हैं। और देखते हैं आज के पॉडकास्ट में क्या होने वाला है। नमस्कार गुरुजी। जय अर्धनारीश्वर, जय महाकाल, जय महाकाली, जय माता दी। गुरुजी, सबसे पहले तो आज हमारी जनता को अपने बारे में बताइए, आपके रूप के बारे में बताइए, क्योंकि आपने हाथों में नखून पॉलिश लगाई हुई है, आपने चूड़ी पहनी हुई है, गले के अंदर 2 कुंडल आपने कानों में लगाए, आपके गाल पे एक त्रिशूल बना हुआ है। हाँ जी। क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है, क्यों ये पहना हुआ है आपने? ये इसलिए पहन रखा है कि मैं अर्धनारीश्वर को मानता हूँ, जो माता और शिव दोनों का रूप है, दोनों एक साथ सम्मिलित होते हैं। अर्धनारीश्वर रूप आप जानते हो, एक तरफ शिव होता है, एक तरफ सती, दोनों की आदि आदि शक्ति मिलकर एक पूर्ण शक्ति होती है, वो अर्धनारीश्वर रूप होता है। और ये है कि दोनों की प्रसन्नता के लिए किया जाता है ये। अगर शिव को प्रसन्न करना, जैसे आपने हगोरी को देखा है, वो तपस्या करता है, बबूत लगाता है, बहुत सी क्रिया करता है, कपाल में बहुत से खाना खाता है, मांस का सेवन करता है, वैसे ही माता का कुछ कहते हैं ना कि जैसे कि माताओं को जो प्रसन्न होता है श्रृंगार, जो नेल पॉलिश हो गई, जो चूड़ियाँ हो गई, मैं शिव और काली दोनों को ही मानता हूँ और दोनों को ही पूजता हूँ, इसीलिए उन दोनों का ही ये चीज़ें मैंने ग्रहण की। आपने माँ की शक्ति से आप कैसे कैसे काम कराते हैं? माँ की शक्ति से अच्छे ही काम करवाते हैं, बुरे काम में ये चीज़ यूज नहीं करते। कोई अच्छा काम आपने जो करवाया हो? जैसे कि ये अच्छे काम के अंदर, जैसे एक बंदे के ऊपर मारण क्रिया हुई थी। मारण क्रिया समझ गए आप? जी, मारण क्रिया। हाँ जी, वो कहते हैं ना पैरालाइज पड़ा था। थोड़ा सा सबसे पहले बता दीजिए मारण क्रिया के बारे में, आखिर क्या है मारण क्रिया? मारण क्रिया ये होती है, अगर कहते हैं ना अपने शत्रु का नाश के लिए, मतलब कोई व्यक्ति, जैसे 2 बिजनेसमैन बंदे हैं और एक दूसरे में मतभेद हो गया और वो चाहता है कि ये ना रहे और इसकी सब कुछ संपत्ति मैं हड़प लूँ या इसके जो भी है, तो ऐसी मारण क्रिया का यही होता है कि मारण क्रिया किसी दूसरे की संपत्ति या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम होता है। तो ये मेरे पास ये जो केस आया था, तो बंदा पैरालाइज था,
मतलब वो खाट के अंदर गिरा हुआ है और उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, नीचे यहाँ से लेके नीचे तक कुछ महसूस नहीं होता है, बस वो पड़ा है, एक तरीके से लाश है। अगर डॉक्टरों ने जब कहते हैं ना उनकी वो पूरी शरीर की जो MRI की, तो उनके अंदर उसको कोई ऐसा कोई कुछ नहीं दिखाई दिया कि उनकी कोई नस दबी हुई है, कोई हड्डी ऐसी वैसी हो रही है, कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन बंदा नहीं खड़ा हो पा रहा है, वो खाट पे ही पड़ा है, वहीं पे वो सोच कर रहा है, वहीं पे मतलब घर वालों के लिए तो वो एक तरीके से बोझ ही हो गया। मतलब इतना इतना सर है उसका, वो एक्टिव है, जिंदा लाश। हाँ जिंदा लाश हो गई एक तरीके से। वो ना तो वो कुछ कर सकता और वो देख देख के बस रो सकता है। बस ये है कि उसका मस्तिष्क छोड़ा है कि बस तू तेरे ये चीज़ें सोच कि तेरे साथ किसने ये किया है, क्यों हुआ है। तो वहाँ तो मेडिकल भी फेल हो चुका था। कहते ना मेडिकल को भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो अगर शरीर इतना पैरालाइज हुआ तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक था, मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो इलाज हो ना। अब पैरालाइज है, सबने भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो ये जब मैंने ये देखा तो मैंने बताया इन पे मारण क्रिया हुई हुई है। उसको किसी ने अपने उसके जो पार्टनर था ना उसने, तो उसने दूध के अंदर कुछ पिलाया था उसको। दूध के अंदर पिलाया था? हाँ, दूध वाइट चीज़ के अंदर उसको पिलाया गया था, दूध के अंदर कुछ पिलाया था। तो उसके बाद उसको कम से कम ये 3 या 4 बार पिलाया था। महीने के अंदर वो उसके शरीर के जो अंग है ना धीरे धीरे मतलब नष्ट हो गए थे। मतलब एक तरीके से उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे नीचे का शरीर भी है क्या। फिर उसकी तंत्र साधना से, माता रानी की कृपा से उसको जो क्रिया की और कुछ उसको बताए, जो उसको जो क्रिया के अंदर जो चीज़ें लगनी थी या इसके लिए जो भी है जो भोग बनवाना था, फिर जाके उसका कहते हैं ना कि आज वो बंदा सही चल रहा है। आपने बताया मारण क्रिया के बारे में। मारण क्रिया के लक्षण क्या है? कैसे पता लगता है कि किसी के ऊपर मारण क्रिया हो गई है? मारण क्रिया के लक्षण ये है कि अगर मान लो नॉर्मल बंदा है और ये सोच लो कि कोई चीज़ वो सोच रहा है, कुछ टाइम पहले किसी ने कुछ बात कही और उसको आधे घंटे बाद याद नहीं है, तो उसको सोच लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ मेरे साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है। कि उसको आधे घंटे की बात याद नहीं है कि मेरे को पीछे आधे घंटे पहले उसने क्या बोला था। उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और ये भी शुरू हो जाता है कि कुछ शरीर के हिस्से ऐसे होते हैं कि सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। जैसे सुन्न हो गया, पता नहीं चल रहा उसको, हर आधे 1 घंटे के अंदर जैसे ये पैर सुन्न हो जाना, हाथ सुन्न हो जाना, ऐसी। तो ये मारक क्रिया के अंदर आती है। मारण क्रिया को काटने के लिए भी बलि लगती है? मारण क्रिया को काटने के लिए? हाँ, बलि लगती है। हाँ जी, लगती है। मारण क्रिया काटने के लिए भी बलि लगती है। किसकी? जानवरों की बलि लगेगी। मतलब जानवर में कैसा? जैसे क्या बकरा, जानवर मुर्गा? के अंदर बकरा भी आ जाता है, ये अपना बकरा आ गया, मुर्गा आ गया, कबूतर आ गया, बाज आ गए, इनकी भी बलि लगती है। इसके अंदर जिंदा कहते हैं ना पक्षी हुआ या जिंदा ये चीजें हुई, उनके अंदर ये बलि लगती है जानवरों। आपके हिसाब से सही है बलि देना? अगर आप बलि की कह रहे हो तो ये मेरी कोई राय नहीं है कि बलि देनी चाहिए, लेकिन ये है कि आज ये चल रहा है कि अपना जीवन बचाने के लिए लोग नर बलि दे देते हैं। ये तो पशु की बलि है। अगर वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी होती है बंदे के पास, अगर हमने कुछ बोल दिया कि अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो उसकी जगह कुछ भी आपको करना, अब वो आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हो। हम नहीं चाहते कि आप किसी पशु की बलि दो, किसी अमुक जानवर की बलि दो, वो आप पे डिपेंड करता है। अपनी जान बचानी है तो करना पड़ेगा। अब वो तो जब मजबूरी हो जाए बंदा तो पता नहीं कैसे क्या कर जाता है। लेकिन हम नहीं ये कहते कि आप बलि दो। बहुत सारे तांत्रिक का कहना है कि बलि सही है, कुछ लोगों का कहना है कि बलि गलत है। तंत्र का गढ़ माने जाता है कामाख्या को, और कामाख्या में दी जाती है बलि। नवरात्रों के समय बलि डबल हो जाती है, भैंसे की, बकरे की, मुर्गे की, कबूतर की बलि दी जाती है। और वहाँ के तांत्रिकों का कहना है कि अगर यहाँ से बलि रोक दी जाए तो माँ कामाख्या नाराज हो जाएंगी, तंत्र खत्म हो जाएगा। नहीं तो इतनी बलि देने से क्या हो जाएगा? इससे अच्छा वहाँ पे अगर ब्लड ही चढ़ाना, अपना खुद का भी चढ़ा सकते हैं। सही बात है। उससे भी तो माता रानी प्रसन्न है। माता रानी को तो ब्लड, थोड़ा बहुत ब्लड चाहिए। ये तो है नहीं कि अगर आप वहाँ पे 100 बकरों काटोगे तो वो 100 का 100 ही खून पिएगी वहाँ पे माता रानी। सही बात है। मुझे लगता है अगर आप लोग अपना खून छड़ाने लग जाए तो बलि बंद हो जाएगी। हाँ जी, वो कहते हैं रक्त का छींटा ही काफी होता है। गुरुजी षडक्रम पे बात करते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन।
इसमें सबसे खतरनाक क्रिया मानी जाती है वशीकरण को। हाँ, वशीकरण। क्या सच में वशीकरण काम करता है? क्या सच में किसी को भी वश में किया जा सकता है? हाँ जी, किया आज के समय में पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है। लोग दावा करते हैं कि 1-1 घंटे में वशीकरण, 2-2 घंटे में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण। ये सब झूठ है। 2-2 घंटे में, 24-24 घंटे में कुछ नहीं होता है। तो गुरुजी मैंने देखा है कई बार पोस्टर लगे होते हैं, वीडियोस बनी हुई होती है, दावा करते हैं कि 1 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण। दावा करते हैं लोग कि आइए आइए वशीकरण कराइए, खोए हुए प्यार को वापस पाइए, पति पत्नी गर्लफ्रेंड खोए हुए प्यार को पाए, वशीकरण कराएं, 101% समाधान पाएं। तो ये क्या चीजें हैं जो दावा कर रहे हैं? ये सब झूठ है। 1 घंटे, 24 घंटे, 15 मिनट, इसमें क्या होता है? बस बंदे की जेब खाली होती है। फ्रॉड है। हाँ, ये पूरे fraud तरीके है। से निकली ये है। पूरी तरीके से फ्रॉड है। क्या है सही तरीका वशीकरण करने का? 100% समाधान कैसे हो सकता है? वशीकरण क्रिया जो भी बंदा करता है और जिसको भी करवाना है, कम से कम 21 से 27 दिन का कार्य होता है। 21 से 27 दिन का कार्य हाँ, होता है। इसी के अंदर संपन्न होता है ये। 100% काम होगा? 100%, 101%? 101%। क्या चीजें लगती हैं? अगर आप किसी के ऊपर, मैं आपके ऊपर करना चाहता हूँ वशीकरण, मुझे क्या चाहिए आपके शरीर का, कैसे कर सकता हूँ? अगर आप किसी का वशीकरण करवाना चाहते हो, या तो कोई शरीर का वस्त्र हो, रुमाल हो, उसके यूज किए हुए कपड़े हो, बाल हो, नाखून हो, फोटो हो, नाम हो, इन चीज़ों से होता है वशीकरण। तो अगर ये सब नाखून नहीं है, अगर फोटो और नाम हो तो चल जाएगा? हाँ जी, चल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है लिंक होना जरूरी होता है बंदे से। अच्छा, लिंक हो। हाँ, लिंक होना जरूरी है, तो आप किसी पे भी करवा सकते हो। जिसको जानते ही नहीं हो उस पे कैसे होगा? तो ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं हो सकता वशीकरण? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने एक दूसरे को जानना तो चाहिए ना। हाँ, जानते होंगे ना। तो जानते होंगे तो हो जाएगा। तो अगर ठीक है, अच्छा जान पहचान पक्की होनी चाहिए। हाँ, पक्की होनी ऐसा नहीं हो कि हम किसी को टीवी पे देख रहे हैं। हाँ, टीवी पे देख रहे हो, ऐसे आप किसी एक्टर पे किसी पे भी करवा लोगे, ये चीज़ थोड़ी होती है। ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, नहीं, लिंक होना जरूरी होता है। जिसके मन में कुछ भाव हो, मान लो आपके मन में 100% भाव है, उसके 10% भी भाव है, तो वहाँ कार्य बन जाता है। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है जो बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से काम कर देता है? सबसे खतरनाक वशीकरण होता है सम्मोहन वशीकरण। सम्मोहन वशीकरण? हाँ। क्या है ये वशीकरण ऐसा है कि इसमें ये काजल होता है। ये काजल जैसे कि आंखों में लगा लिया, तिलक लगा लिया, आई कांटेक्ट होता है ना, उससे भी वशीकरण हो जाता है। तिलक देख के भी वशीकरण हो जाता है। आई कांटेक्ट से और तिलक से वशीकरण हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। ये कौन सा वशीकरण है इतना? ये जो सम्मोहन काजल होता है उसी के माध्यम से हो सकता है। कैसे बनता है, कहाँ से आता है? ये काजल हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। ये काजल जैसे कि दीपावली की रात हो, जैसे अमावस की रात हो, तो ये जो जागृत शमशान होता है उसके अंदर जो एक दीपक जलाया जाता है, दीपक जैसे सरसों का तेल का दीपक होता है, और वो दीपक कपाल के अंदर जलाया जाता है। कपाल होता है, कपाल के अंदर, कपाल के ऊपर जो उसका धुआं निकल के जो ऊपर काजल ऊपर हो जाता है जमा। जी जी, ठीक है। और वो जमा काजल ये नहीं है कि वो सम्मोहन काजल बन चुका है, उसके बाद भी उसके ऊपर क्रिया होती है। उसके बाद भी क्रिया होती है? हाँ, उसके बाद उस पर मंत्र उच्चारण होते हैं, तब जाके वो काजल सिद्ध होता है। और जो काजल हम किसी को देते हैं कि आपको ये काजल अगर किसी अपने वश में करना है, तो उस काजल के लिए भी अगर जिसने उस बंदे ने नाम बताया है, उसका उसके साथ लिंक है, तब उसके लिए जो अगर वो मंत्र बताएंगे तो वो उसी के लिए वो सिद्ध होगा काजल। ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा ले लिया कि मैं भी कर लूँ, नहीं होगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो इस वाले वशीकरण का, इस काजल का इस्तेमाल करके आपने कोई रिश्ता, टूटता हुआ रिश्ता जोड़ा है? हाँ जी, बहुत जुड़े हैं। कोई कोई ऐसा केस जहां तलाक तक नौबत पहुंच गई हो, रिश्ता पूरा खराब हो गया हो, एक पति पत्नी का ऐसा रिश्ता जिसमें दरार आ गई है, आपने जोड़ा हो वशीकरण के माध्यम से? हाँ जी, ऐसा केस हुआ था। ऐसा केस ये हुआ था कि ये केस है हरियाणा का, हरियाणा जींद का केस है। उसके अंदर क्या हुआ कि एक नवविवाहित जोड़ा, दोनों प्यार प्रेम से, वो लव मैरिज हुई थी उनकी, और शादी हो गई। शादी होने के बाद वो कहते हैं ना घूमने के लिए कहीं पे निकले, अब वहाँ पे कोई पड़ोसी लड़का था जवान, अब उसका उस पर कोई मन आ गया उस लड़की के ऊपर जिसकी शादी हुई थी, तो उसने बाहर जाके वो पूछ लिया कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ या जो भी कुछ चाहता हूँ, तो उसने उसको वहीं पे सपाट या चपेट मार दिया। अच्छा। हाँ, और वो मारते ही वो घर पे चली गई। उसने तो नॉर्मली बात ली, लेकिन उस बंदे को ईगो हर्ट हो गया कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने उस पर वशीकरण क्रिया करवाई थी। वशीकरण क्रिया होते ही उस लड़की का ऐसा दिमाग हो गया,
2 या 3 दिन के अंदर उसको ऐसा लगने लगा कि ये दूर हो रही है। पति को खुद को रियलाइज हो गया कि मेरी लव मैरिज हो रही है, मेरे से दूर क्यों हो रही है। वो धीरे धीरे बात करना बंद कर दी, धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर दी, अलग कमरे में शिफ्ट हो गई, एक दूसरे की शक्ल ना देखे, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, अब वो सोचे पति के इसके साथ हो क्या रहा है। फिर उसके पति ने, कहते ना, कहीं से मेरा नंबर निकाला या किसी से कोई कांटेक्ट हुआ, बात हुई, तब जाके उसका पता चला। वहाँ पे जाने के बाद उसको देखते ही पता चल गया था इसके ऊपर वशीकरण हुआ है, ये इससे दूरियां बना रही है और ये किसी और की तरफ आकर्षित हो रही है। आपको देखते ही पता चल गया था? हाँ जी। कैसे पता चलता है आपको? ये कहते ना कि सीधा, कहते ना कि प्रकाश उजाला होता है, जैसे कि किसी के चेहरे के ऊपर फ्लेक्स होता है ना, जैसे पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ नेगेटिविटी है या कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, वैसा कुछ उसके ऊपर महसूस हुआ कि इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर है। तो वशीकरण फील हो गया था कि इसके ऊपर वशीकरण क्रिया हुई है। आपको अपनी सिद्धि शक्तियों से पता चल हाँ, पता चल गया था। उनकी बात तलाक तक पहुंच गई थी। तलाक तक पहुंच गई थी? हाँ, तो उसने अपने ससुराल फोन कर दिया था कि मैं इसको नहीं रखूंगा, क्योंकि ये अलग कमरे में सो रही है, हमारी शादी को तो इतना टाइम ही नहीं हुआ, इसका है क्या मोटिव। तो उसको खुद को, उस औरत को खुद को पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, वो खुद दूर हो रही है उससे। मतलब उसके सामने आते ही उसको ऐसा लग रहा है कि ये कौन है। तो वहां जाके वो, आज कहते ना कि दोनों पति पत्नी खुश भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो गुरुजी कैसे आपने उनको जोड़ा? कितने दिन में आपने जोड़ा? क्या शक्ति छोड़ी आपने? मैंने उसको जोड़ने के लिए सम्मोहन काजल दिया था उनके पति को। सम्मोहन काजल? हाँ, सम्मोहन काजल दिया था, और जो उसके ऊपर जो वशीकरण क्रिया हुई थी उसको मैं तोड़ रहा था अपनी तंत्र क्रिया की साधना से। ठीक है, तो मेरे को वहीं पे 7 दिन रहना था और वहीं पे मैंने कार्य किया था। ये सम्मोहन काजल उसके नाम का, उसको डालने के लिए कि उसकी आंखों में लगाना है, और वो 7 दिन तक वैसे भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उसके बाद ही, क्योंकि जब तक उसके ऊपर जो चीज़ें थी वो नहीं ना टूटेगी तब तक वो अपने पास नहीं आने देगी वो। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है ना, उसको ऐसा लगता है ये मेरे साथ बुरा करेगा। अच्छा, ऐसी ये सब होती है? हाँ, तो फील तो ऐसा ही होगा ना। अगर आपका किसी से नफरत हो जाए तो आपको कैसा फील होगा कि ये सामने वाला बंदा सही नहीं है मेरे लिए, सही बात कुछ है, भी कर, नेगेटिविटी आ जाती है उसके खिलाफ। सही बात है। तो अगर ये जो तिलक है, जो काजल है, ये दोनों को लगाना पड़ता है? हस्बैंड और वाइफ दोनों को लगाना पड़ेगा? ये कहते हैं ना कि दोनों के लिए इसलिए बनाया जाता है कि अटूट प्यार में बन जाए, अटूट बंधन हो जाए, कभी जीवन में कहते हैं ना एक दूसरे पे कोई ना हो। तो दोनों को लगाना पड़ेगा? हाँ। और जितने दिन तक ये वशीकरण की क्रिया चलेगी, 21-41, उतने दिन तक ये लगा के रखना पड़ेगा? ठीक है, लगाना एक बार ही है, एक ही बार लगाना है? एक ही बार। जब जैसे ही टूट गई इनकी, एक बार लगा लिया, उसके बाद हाँ, ये जीवन भर का उनका संगम हो गया। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है और उसकी जो बीवी है वो अमेरिका में है या कहीं विदेश में कहीं है, तो कैसे आप उन दोनों को जोड़ सकते हैं वशीकरण के माध्यम से? क्या लगता है उसमें? तो उसको इस माध्यम से अपन एक कर सकते हैं कि अगर पत्नी है तो पत्नी का पुतला बनाया जाएगा, या पति है तो पति का पुतला बनाया जाएगा। पुतले के ऊपर काजल, सम्मोहन काजल किया जाएगा। पुतले के ऊपर सम्मोहन काजल? हाँ, वो तंत्र क्रिया होगी कि दोनों की जो शरीर है, जो आत्माएं हैं, वो उनमें एक तरीके से प्रवेश वाला काम होगा। कितने दिन में काम हो जाएगा ये? काम हो जाएगा 21 दिन के अंदर। 21 दिन के अंदर 100% काम होगा? 100%। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है? सम्मोहन वशीकरण है। यही सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक सम्मोहन वशीकरण है। आप मारण क्रिया करते हैं? मारण क्रिया नहीं करता। नहीं करते? पर वशीकरण भी तो एक तरीके से मारण कर सकता है। अगर आप किसी को वश में कर लें, किसी का पुतला बना ले और उसमें सुई घुसाते जाए तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन मैं मारण क्रिया नहीं करता ना, मैं अच्छे कामों के लिए कार्य करता हूँ। पर बहुत सारे लोग वशीकरण का इस्तेमाल मारण में भी कर सकते हैं। करने वाले करते ही कर देते हैं ना? हाँ जी। लेकिन वशीकरण अगर आप सही पद्धति से अगर किसी को मिलाने के लिए करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके साथ। गुरुजी, इसके अलावा भी कोई खतरनाक सा वशीकरण होता है? मैंने सुना है कि मकरा वशीकरण भी होता है, मोहिनी वशीकरण भी होता है, संभोग वशीकरण भी होता है। ये चीजें भी काम करती हैं? हाँ जी, करते हैं। सबसे खतरनाक इनमें से कौन सा वशीकरण है? संभोग वशीकरण। क्या है ये? कैसे काम करता है? ये मेरे पास एक केस आया था, इसी के रिलेटेड आपको बताता हूँ मैं। तो कोई लड़का था, वो कहते हैं ना अपनी भाभी को अपने वश में करना चाहता था और संभोग क्रिया के लिए। तो मैंने ये केस सॉल्व किया था उसका। मैंने संभोग वशीकरण के लिए कुछ सिद्धियों के माध्यम से
उसको कुछ ऐसी चीज़ें दी जो उसने खिला पिला के उसको अपने वश में किया था और संभोग क्रिया पूरी की थी उसने। तो आज वो खुश है। कर दिया आपने केस सॉल्व? हाँ जी। क्या इसमें क्या क्या लगता है, आप कैसे करते हैं इसको, संभोग वशीकरण को? संभोग वशीकरण के लिए उसका कोई कपड़ा हो या कोई तन के बाल हो, कुछ भी हो, कुछ उसके चीज़ होनी जरूरी होती है। क्या तंत्र में इतनी शक्ति है कि किसी की कोक बांध दे? हाँ जी है। बांध सकता है? हाँ जी। कैसे बनती है कोक? तंत्र के माध्यम से? अगर और कट कैसे सकती है, और पता कैसे चलता है कि कोक बंधी हुई है? कोकबंदी का पता ऐसे चलता है कि अगर आप फिजिकली हो रहे हो, डॉक्टर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा है और फिर भी वो कहते हैं ना कि कुछ ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे जाके कहते हैं ना जहाँ साइंस खत्म हो जाती है वहाँ फिर तंत्र ही काम आता है। तंत्र ही काम आता है। हाँ। और बताते भी है, जैसे मैंने सुना है कि अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र बाधा है तो उसकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएंगी। हाँ, टोटल नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। पता नहीं चलता हाँ, पता ही नहीं चलेगा उनको कि दिक्कत क्या है। हाँ, दिक्कत क्या है, उनको कुछ पता नहीं चलेगा वो कितनी दवाई ले, कुछ भी ले, क्योंकि इलाज उस चीज़ का है जहाँ बीमारी है, जहाँ बीमारी नहीं है वहाँ पे इलाज कहाँ है। और तंत्र के माध्यम से पता चल जाता है कि बीमारी क्या है। हाँ, तंत्र के माध्यम से पता चल जाता है। और इलाज भी पता चल जाता है। पक्का। आपने अपने तंत्र के माध्यम से किन किन बीमारियों का इलाज किया है? देखो, मैं बीमारियों का इलाज नहीं करता, जो परेशानियाँ होती है, किसी को लव प्रॉब्लम हो गई, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब प्रॉब्लम हो गई, या कोई किसी को बच्चा नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति, उन चीज़ों का मैं करता हूँ हल। किसी में भूत प्रेत बाधा? हाँ, भूत प्रेत मारण क्रिया ये हुई है, उनके लिए मैं करता हूँ। खत्म कर देते हैं जड़ से? हाँ, जड़ से खत्म कर अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से? होता है जी। कर सकते हैं? हाँ जी, करते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर कोई शत्रु है हमारा, हमें परेशान कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, धमकियां दे रहे हैं, तो हम तंत्र के माध्यम से उसको खत्म कैसे कर सकते हैं? तो शत्रु का नाश करने के लिए कुछ यंत्र बनाए जाते हैं, उन यंत्रों को ही छोड़ा जाता है उसके ऊपर। क्या यंत्र होते हैं? ये बाण रूपी यंत्र होते हैं, बाण के माध्यम से छोड़ा जाता है और कहते हैं ना कि ये शत्रु पे जाके अटैक करता है। गुप्त मंत्र होते हैं? हाँ, गुप्त मंत्र। नहीं बता सकते? नहीं जी। बता दीजिए एक दो मंत्र, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, गलत इस्तेमाल कर लेंगे। गुरुजी, तंत्र में इतनी शक्ति है कि हम तंत्र के माध्यम से किसी की बुद्धि बांध सके? तंत्र में इतनी शक्ति है कि बुद्धि तो चाहे जिसकी बांध सकते हैं बड़। बांध सकते हैं? हाँ जी। और बुद्धि तो ऐसी भ्रष्ट होती है कि सोचता कुछ और है और बंदा करता कुछ और है। जब कहते हैं ना कि ये एक मुहावरा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बंदे का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है, उल्टी दिशा में। और इसको खोला भी जा सकता है? हाँ जी, खोला भी जा सकता आप है। खोल सकते हैं? हाँ जी। बुद्धि बंधी हुई खोल देंगे आप? हाँ जी, बुद्धि खोल सकते हैं। तो कैसे पता चलता है, लक्षण क्या है बुद्धि बंधी हुई है? बुद्धि बंधी हुई का लक्षण यही है कि बंदा कुछ बोलता कुछ और करता कुछ और है। कह रहा है जा रहा हूं मैं यहाँ पे और मिलता कहीं और है, मतलब हर बात पे झूठ बोलना। और उसको खुद को समझ में नहीं आता है कि जहां आपको दिख रहा है कि पैसा डूबेगा वहां इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा। हाँ, सारे काम उल्टे करेगा? सारे काम उल्टे करेगा। जब विनाश स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बुद्धि हरी जाती है बंदे की, बुद्धि खत्म हो जाती है एक तरीके से। गुरु जी, साधनाएं भी ना अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं। कोई शमशान में किसी को सिद्ध कर रहा है, कोई शमशानी सिद्ध कर रहा है, कोई करण पिशाचिनी को सिद्ध कर रहा है, कोई यक्षिणी सिद्ध कर रहा है, कोई अप्सरा सिद्ध कर रहा है, कोई काल भैरव सिद्ध कर रहा है, कोई माँ काली को सिद्ध कर रहा है। एक सबसे खतरनाक साधना मैंने सुनी है, शव साधना। शव साधना कैसे की जाती है मैं आपको बताता हूँ। शमशान के अंदर जो जागृत शमशान होता है ना, उसमें जलती हुई चिता और उसके पैरों की तरफ बैठ के ये साधना की जाती है। इस साधना के कुछ नियम है कि कुछ ऐसे मंत्र बोले जाते हैं, तो वो मंत्र वो गुप्त रखे जाते हैं। और वो मंत्र कहते हैं ना कि कंठस्थ बोलना ही पड़ता है, रुका नहीं जाता उनके बीच में। गलती से भी एक भी मंत्र उच्चारण गलत हो गया तो कहते हैं साधक की वहीं मृत्यु हो जाएगी। हो सकती है? हाँ जी। और शव साधना इसलिए होती है क्योंकि उस जातक को 100 साल पूर्ण हो गए। कहने का मतलब शव साधना, शव मतलब जो बंदा चाहे 40 की एज में खत्म हो चाहे 60 की में, उसने अपने 100 साल प्राप्त कर लिए। अच्छा। हाँ, और वो वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कर रहा है, मतलब वो परमात्मा में लीन हो चुका है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि अब हम जो सब साधना करते हैं वो यही सब साधना है कि पैरों की तरफ बैठ के की जाती है। पैरों की तरफ क्यों? पैरों की तरफ इसलिए करते हैं कि वो भगवान में लीन हो चुका है, क्योंकि वो भी उनका अंश हो चुका है। तो इसलिए कहते हैं पैरों की तरफ बैठ के ही ये क्रिया की जाती है। शव के ऊपर भी बैठा जाता है? ये अपनी अपनी क्रिया है,
कई शव के ऊपर बैठ के करते हैं, कई शव के सामने करते हैं, कई शमशान के सामने, शमशान के अंदर करते हैं, चलती हुई चिता के सामने करते हैं, वो नदी वाला कई बता रहे जंगलों में करते हैं, कई नदी में बहते हुए शव को बाहर निकाल के क्रिया करते हैं। थे। नदी में बहते हुए शव को बाहर निकाल के करी हाँ, जाती करते हैं। वो कपाल पे क्रिया करते हैं। वो क्या होती है? वो जैसे कि उसकी आत्मा को मानते हैं, वो कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया होती है। हाँ, जो उस शव के ऊपर बैठने के बाद जो कपाल क्रिया होती है, उसकी आत्मा का बंधन करते हैं वो। अच्छा। हाँ, वो ये है कि उनकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। उसकी आत्मा को अपने कंट्रोल में करके पिशाच रूपी या जो भी बना के उनसे अपना कार्य करवाते हैं। अच्छा गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति बोले कि यार मैं तो नहीं यकीन करता भूतों पे, पिशाचों पे, प्रेतों पे, ये सब बेकार की चीज़ है, मुझे दिखाओ कहीं भूत है, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ भी आज भी भूत प्रेतों का वास है, तो कैसे देख सकता है भूत प्रेतों को? अगर किसी को देखना है तो जागृत शमशान होता है, जहाँ पे चिताएं जलती रहती है, आना जाना चलता रहता है, चिता होगा, अगर वहाँ जलता हुआ हो, उसको अमावस की रात को जाना है। अमावस की रात को उसको एक मटकी लेके, छोटा मटकी होती है, उसके अंदर 7 कपूर, 7 लौंग, 7 इलायची, मिठाई, इत्र, ये लेके जाना है और वहाँ जाके शमशान के अंदर उनको जलाना है और इत्र का छिड़काव करना है। ठीक है, और फिर वहाँ से छिड़काव करने के बाद वापिस पीछे नहीं घूमना है, वापिस आ जाना है शमशान के बाहर, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा, पीछे मुड़ के नहीं देखना? हाँ, पीछे मुड़ के नहीं। क्या हो जाएगा अगर देख लेता? अगर देख लेगा तो पैंट गिली हो जाएगी। पैंट गिली हो जाएगी? हाँ जी, पैंट गिली हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्या खतरनाक चीज हो जाएगी उसमें से? ऐसे ये है कि वो जो जितने पिशाच, जो प्रेत, जो भी है, वो उसके चिपट जाएंगे। चिपट जाएंगे? हाँ, वहीं के वहीं? वहीं के वहीं। मार भी सकते हैं? मार भी सकते हैं, खत्म हो जाएगा बंदा। कभी बात जीवन में वो अपना जीवन नहीं देख पाएगा। भूत देखने की इच्छा में जीवन नहीं देख पाएगा वो। जिसको अपने प्राणों की रक्षा नहीं है ना, वो ही बंदा कर सकता है। और मैं ये नहीं चाहता कि कोई बंदा ये साधना करे। तंत्र से लोग डरते हैं। हाँ, तंत्र के देवता थे शंकर भगवान, माँ काली से भी लोग डरते हैं। माँ काली के घरों में पूजा नहीं होती है, लोग नहीं करते माँ काली की पूजा, डरते हैं लोग। तंत्र से भी लोग डरते हैं। हाँ जी। तांत्रिकों से भी लोग डरते हैं। क्या आपके हिसाब से तंत्र से और तांत्रिक से डरना चाहिए? देखो, तांत्रिक और तंत्र कोई डर की चीज नहीं है। अगर आप सही जगह पहुंचोगे, जो सही तांत्रिक है, तो वो आपको सही राय देंगे। अगर आप उनका गलत उपयोग करना चाहोगे और गलत जगह पहुंचोगे, तो तांत्रिक आपको भ्रमित भी करेंगे और आपका जीवन नष्ट भी हो जाएगा। कैसे पता लगेगा सही तांत्रिक कौन है, गलत तांत्रिक कौन है? अगर आपके मन में पाप है, छल है, कपट है, तो आप अगर गलत तांत्रिक के पास ही पहुंचोगे, वहाँ पे आप अपना सब कुछ खो बैठोगे और जीवन में कुछ हासिल नहीं करोगे। जब आपके मन में कुछ अच्छे विचार होंगे, तो अपने आप परमात्मा जरिया बनाता है। पर ऐसा भी तो होता है भाई, कुछ भोले भाले लोग भी किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं किसी अच्छे काम को करवाने के लिए, कि भाई हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो गई है, किसी ने कोई प्रेत छोड़ दिया है, ये काट दो या ये क्रिया कर दो, और वही तांत्रिक उसका दुरुपयोग कर देता है, उसके ऊपर 4 प्रेत अपने और छोड़ देता है। ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन उनसे बच के रहना चाहिए। वो पैसों के लोभी होते हैं और ऐसे लोग बस कहते हैं ना, लूटना ही जानते हैं। बंदे को ऐसे भ्रमित करते हैं कि वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं उनके चक्करों में और कुछ हासिल नहीं होता। और इनकी पहचान के विषय में तो क्या कह सकते हैं, बंदे को खुद को जान लेना चाहिए कि अगर एक बार कोई बंदा काम कर रहा है, अगर ना बन रहा है, अगर बार बार अगर कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो वहाँ पे तो फ्रॉड ही होना है। अच्छा, आप जानते हैं किसी ऐसे तांत्रिक को, अघौड़ी को, ओघर को, कपालिक को, किसी शाणे शेवड़े को, जो सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता है, लालच में काम करता है, लोगों के ऊपर प्रेत छोड़ता है, गंदा वशीकरण करता है, लड़कियों के ऊपर गंदी क्रियाएं करता है, जो लोगों को फंसाता है, किसी ऐसे तांत्रिक को आप जानते हैं? हाँ जी मोहित जी, मैं एक नहीं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। हाल फिलहाल में मेरे पास एक केस भी आया था। एक लड़की आई थी, तो उसने मेरे को बताया कि गुरुजी मैंने उन तांत्रिक को इतने पैसे दे दिए और फिर दोबारा वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं और मेरे ऊपर उन्होंने शैतान भी छोड़ दिए। अब ये है कि वो इतनी भ्रमित हो रही है लड़की कि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना है। तो मैंने उसको देखा और देखने के बाद पता चला कि हाँ, इसके ऊपर ऐसी क्रिया हुई है कि उस बंदे ने पैसे भी लिए और साथ में इसको परेशान, मानसिक हानि भी दे रहा है और साथ में उसको बहुत सी ऐसे भ्रमित हो रही है। वो शारीरिक हानि भी दे रहा है। हाँ, शारीरिक हानि भी हो रही थी और भ्रमित हो रही थी वो। तो उसके बाद में मैंने उसकी तंत्र क्रिया से जो चीज़ें उसके ऊपर हुई थी उनका इलाज किया, तो आज वो एकदम खुश है। आप जब किसी का इलाज करते हैं, आप किसी को जब देखते हैं, कैसे आप देखते हैं, क्या शक्तियाँ
छोड़ते हैं देखने के लिए, कैसे पता चलता है आपको? जैसे ही बंदा आने के बाद तुरंत पता चल जाता है। पता चल जाता है? हाँ जी, पता चल जाता है। जो करण पिशाचनी सिद्ध की हुई है तो वो बताएगी कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है। आपके पास करण पिशाचनी है? हाँ जी। कौन सी सिद्धि शक्तियाँ अभी आपके साथ चल रही है? जैसे डाकनी, पिशाचनी, हाकनी, करण पिशाचनी, कच्चा कलवा, भैरव सिद्धि, महाकाली साधना। ये सारी सिद्धि आपने हाँ की जी, हाँ जी, बहुत सारी सारी शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त की हुई है। अच्छा गुरु जी, अगर माँ काली को कोई प्रसन्न करना चाहे, माँ काली की कोई सिद्धि करना चाहे, साधना करना चाहे, माँ के दर्शन करना चाहे, तो कैसे कर सकता है? इसके लिए देखो कि जो एक तो होता है सात्विक साधना और एक होता है तामसिक साधना। अब सात्विक साधना होती है जैसे मंदिर, घरों के अंदर, जैसे नवरात्रे कर लिए, व्रत पूजा पाठ कर लिए, प्रतिदिन पूजा करना। तो उससे ये कि मन को तसल्ली होती है कि चलो परमात्मा माता रानी अपने साथ है या अपने साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और तामसिक जो क्रिया होती है वो होती है तंत्र क्रिया से। ये साधना शमशान के अंदर होती है। इस क्रिया के माध्यम से अपन माता रानी को पा सकते हैं, उनके अस्तित्व को देख सकते हैं। अपन अपने ऊपर ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उनका अस्तित्व है, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर अपनी कुछ इच्छा है तो माता रानी अपनी पूरी कर सकती है। कैसे करेंगे माता रानी इच्छा पूरी? इसके लिए कहते हैं ना कि माता रानी की जो शमशान के अंदर ये क्रिया होती है, इसमें एक 45 दिन की क्रिया होती है। उसके अंदर बंदे को एक जगह बैठकर गोला चक्कर बना के उसके अंदर जैसे षटकोण बना लिया। षटकोण बनाने के बाद में उसके अंदर जो क्रिया होती है तो उसके अंदर जो जैसे कि नींबू हो गए, कपूर हो गया, इलायची हो गई, लौंग हो गई, केसर कस्तूरी हो गई, वो साथ में लेके जानी पड़ती है। ठीक है। और साथ में एक कहते हैं ना कि जिंदा बकरा भी लेके जाना पड़ता है। जिंदा बकरा? हाँ जी, छोटा जो जिंदा माँ बकरा। काली की साधना के लिए? हाँ जी। किस लिए? वो इसलिए लेके जाना पड़ता है, जब माता रानी प्रकट होगी तो उसको भेंट क्या चढ़ाएंगे? बलि? हाँ, बलि। वहाँ पे वो भी तो देनी जरूरी होती है ना। जब प्रकट होगी तो वो ब्लड मांगेगी, खून मांगेगी। अगर अपन वहाँ किसका खून देंगे? अपना देंगे या किसका देंगे? वो बकरे की बलि देंगे। क्योंकि माँ जब कहते हैं ना कि अगर प्रकट हो गई तो वो तो प्यासी रहेगी और उनकी खून से ही पूर्ति होगी। तो वहाँ पे बकरे की बलि दे के वहाँ पे उनकी रक्त प्यास बुझाई जाएगी। तब जाके माँ प्रसन्न भी होगी और फिर आपके जो कार्य नहीं पूरे हुए उनको सिद्ध भी करेगी। अगर उस वक्त बकरा नहीं है तो फिर या कोई मुर्गा हो, कोई पशु ही नहीं है, तो क्या माँ साधक को मार सकती है? जरूर। साधक को ही मार देंगी? हाँ जी, साधक को भी मार सकती है। क्योंकि उस टाइम अगर किसी को अपना भोग ना मिले, अगर किसी को अपना प्रसाद ना मिले तो वो क्या करेगा? भूखा बंदा क्या करेगा? बोलिए। सही बात है। आपने माँ काली के दर्शन किए कभी? हाँ, हुए हैं दर्शन माता रानी के भी। कैसी है माँ काली? कैसा है माँ का रौद्र रूप, उग्र रूप? किसके दर्शन किए आपने? मैंने माँ काली के दर्शन किए हैं। माँ काली का जो रूप है, अगर आप जिस स्थिति में देखना चाहते हो, अगर आप रौद्र रूप में देखना चाहते हो तो हर एक क्रिया होती है। जैसे माँ अपने शांत रूप में ही आती है। अब कहते हैं कि रौद्र रूप के अंदर लटाई बिखरी हुई, आंखें लाल, जीभ बाहर निकली हुई, हाथ में खप्पर, मंडमूल की माला गले में। तो ऐसा रूप होता है माता रानी का। अगर देख ले एक बार बंदा तो कहते थे वहीं पे कपकपी छूटने लग जाती है। अगर ये रूप कोई देख ले तो कमजोर दिल वाला वहीं पे खत्म हो जाए। मर सकता है? हाँ जी, मर सकता है। कहते जब माँ की साधना करते हैं तो माँ की साधना से पहले माँ की योगिनी, जोगनी, डाकनी, शाकनी, ये सब पिशाचनी परीक्षा लेने के लिए परीक्षा लेने आती है। 64 योगिनी परीक्षा लेने आती है। परीक्षा लेने के लिए आती है। आपकी कहते हैं ना कि जो साधना चल रही है उसमें विघ्न डालने की पूरी कोशिश करती है। क्यों करती है कोशिश? क्यों रोकती है साधना को? तो वो ये देखना चाहती है ना कि जो सामने जो बंदा बैठा है वो इस लायक है क्या, माता रानी का आशीर्वाद उसको पाने लायक, उनकी साधना के लिए लायक है या नहीं है। परीक्षा इस चीज़ की है। तो उस परीक्षा में कहते हैं पास होना पड़ता है। उनका भी साथ में भोग लेके जाना पड़ता है। अच्छा, उनका भोग लेके जाना पड़ता है? सभी का मतलब पिशाचों का भी भोग लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे तो कहते हैं ना कि अगर शमशान में बैठे हो, जागृत शमशान में बैठे हो, अगर आप क्रिया कर रहे हो तो उसमें तो पिशाच, भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी ये सभी आएंगी और सबका भोग भी होना जरूरी है पास में। नहीं तो आपको कहते हैं ना वहाँ से जिंदा आना नहीं है। क्या भोग रखना पड़ता है सबके लिए अगर सब कोई आता है टेस्ट के दौरान? इस टेस्ट के दौरान आप सबसे ज़्यादा मांस का ही उपयोग होता है। ठीक है। हाँ, तो मांस
कहते हैं ना मांस अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है। हाँ, तो इस मांस पे ही कहते हैं ना कि जो मांस पे ही ये चीजें होती है सब। ठीक है, आपने बताया कि जब माँ काली आती हैं तो माँ काली के लिए बकरा ले जाया जाता है बलि के लिए। हाँ जी। जब आप सिद्धि कर रहे थे माँ काली की तो आपने भी बलि दी है बकरी की? हाँ जी, दी है। आपने दी है बलि? हाँ जी, देनी पड़ती है। बताइए अपनी इस सिद्धि साधनाओं के बारे में, शक्ति के बारे में। जब आप जिस दौरान माँ की साधना कर रहे थे उस वक्त का अनुभव कैसा था? जैसे ही माँ प्रकट हुई आपने कैसे बलि दी? माँ ने क्या कहा, कैसे दिखाई दी, क्या टेस्ट हुए, क्या आवाज़ें सुनाई दी, क्या डाकनी शाकनी ने आपको भी रोकने की कोशिश करी थी? मैं जब ये साधना में बैठा था ना, तो 61 दिन की साधना थी ये घोर। और ये कहते हैं ना कि जो जागृत शमशान होता है वो वहीं पे ही होती है। और ये मावस की रात का कार्य स्टार्ट होता है और ये 61 दिन कार्य चलता है पूरा, अगली मावस ना आए तब तक। ठीक है, तो मैं वहाँ पे बैठ के ये क्रिया स्टार्ट की। तो उसके अंदर जैसे ही मैंने ये क्रिया स्टार्ट की, 2 दिन 3 दिन निकले अच्छे से, क्योंकि कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में फिर ऐसा महसूस होने लगा कि पास में से कोई आवाज़ें आ रही है, घुंघरू बज रहे हैं, पायल की आवाज़ आ रही है, साफ सुनाई देती है? एकदम साफ सुनाई देती है। ऐसे पास से नज़दीक से ऐसी चीज़ें निकलती है जैसे कोई गाड़ी निकली हो, बंदे के पास से एक तरीके से गाड़ी निकली ना, बंदे का ऐसे दिल धड़क जाना, मतलब रू रू ऐसे कांपने लग गई। ये चीज़ों का पता था कि ये चीज़ें सब आपके साथ होगी, तो मैं वहाँ से हिला नहीं। मैं अपने कार्य में जो मेरे को मंत्र उच्चारण करने थे वहाँ पे मैं लगा रहा कि अगर या तो कहते हैं ना माता रानी को प्राप्त होंगे, नहीं फिर वैकुंठ धाम में जाएंगे, यही चीज़ करते रहे। तो वो तंत्र क्रिया के माध्यम से और जो कार्य चलता रहा और जो मंत्र उच्चारण चलता रहा, उसके माध्यम से माता रानी की जो डाकनी पिशाचनी जब वो आना शुरू हुआ तो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें, कान के अंदर से ब्लड का एक आना शुरू हो गया था। खून आता है? हाँ जी, हाँ जी, मतलब शरीर ऐसा हो गया था, क्योंकि 61 दिन अगर आप एक ही स्थान पे बैठोगे तो आपका कहते हैं ना शरीर ऐसा हो जाएगा, मल मूत्र सब आप वहीं पे करोगे और शरीर के अंदर कीड़े मकोड़े सभी रेंगना शुरू हो जाएंगे, अंदर घुसना शुरू हो जाएंगे। तो आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, उठने की भी शक्ति नहीं रहेगी। बस ये है कि आपका मुंह चलता रहेगा, आपको इतना पता है कि ये मंत्र अपने को बोलना ही बोलना है, क्योंकि ये अगर ये पूर्ण नहीं हुआ तो भी अपन जिंदा नहीं उठेंगे, अगर पूर्ण हो गया तो फिर माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत कुछ संभव होगा। तो ये चीज़ें जब कंप्लीट हुई उसके बाद में माता रानी ने दर्शन दिए। उससे पहले बहुत सी विपदा आई जिनका सामना भी करना पड़ा। उसके बाद माता रानी का जो रुद्र रूप प्रकट हुआ तो उन्होंने बोला कि तू तेरी जीवन को क्यों खोना चाहता है? माँ ने कहा आपसे? हाँ, क्यों खोना चाहता, तू क्यों ये साधना कर रहा है, किसकी प्राप्ति के लिए तू मेरे को ये आह्वान कर रहा है मेरा? तो बोला मैं माता रानी आपका आशीर्वाद ही लेना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जीवन में मैं कोई कार्य करूँ या कोई भी कुछ किसी के ऊपर विपदा है उनका मैं समाधान करूँ, तो आप मेरे लिए मेरा आशीर्वाद बनो, मतलब आप मेरी सहयोग करो या मेरे को कुछ चीज़ों का ऐसी ज्ञान दो जो तंत्र क्रिया है जो मैंने की है तो मैं किसी और का भी भला कर सकूं। जब ये रौद्र रूप हुआ तब वहाँ पे बलि लगती है, जब माता रानी वो रक्त प्यास से अपना वो रौद्र रूप उनका शांत हो जाता है तब जाके एक नॉर्मल स्थिति में आती है, तब ये आशीर्वाद मिलता है माता रानी, फिर आशीर्वाद मिलता है। हाँ। माँ काली की जो शक्ति है, हाँ, बहुत उग्र शक्ति है, बहुत दिव्य और बहुत ही खतरनाक शक्ति है। हाँ जी। बट ये शक्ति क्या इंसान के शरीर के अंदर आ सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग दावा करते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने माँ काली को सिद्ध कर लिया, हमने काल भैरव को सिद्ध कर लिया, माँ काली हमारे शरीर के अंदर आती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि माँ काली आ रही है, वो लोग सर हिलाने लग जाते हैं, बाल खोल के जीभ निकालते हैं, लोगों का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताने लग जाते हैं, गली मोहल्ले में गद्दी दरबार लगाने लग जाते हैं। क्या सच में माँ काली किसी के शरीर के अंदर आ सकती है, एक इंसानी शरीर? नहीं आ सकती। ये सब कहते हैं ना कि बोलते हैं पता नहीं क्या आता है उनके अंदर, लेकिन महाकाली की इतनी उग्र ऊर्जा होती है कि कोई बंदा सहन नहीं कर पाता। जो लोग बोल रहे शरीर हैं, फट जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब उनका अगर अस्तित्व देखना हो ना उसके लिए भी आंखें चौंधी आ जाती है। ये तो कहते हैं ना शरीर में धारण करना बहुत बड़ी बात है। सही बात है। हाँ, तो ये जो भी होता है पता नहीं कौन प्रेत आता है क्या आता है, बस कहते हैं ना कि महाकाली आ गई। हाँ, महाकाली ऐसे नहीं आती। जब कहते हैं ना आपकी 10 इंद्रियां कंट्रोल हो ना
उसी बंदे में प्रवेश कर सकती है। और 10 इंद्रियां कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं। कोई मामूली बात नहीं। लोगों के अंदर आपने देखा होगा हनुमान जी आ रहे हैं, एक वीडियो है बहुत वायरल, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा उस वीडियो को। उसके अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं। ऐसे तो वीडियो बहुत आते हैं कि क्या क्या आ रहा है उनके किसी के अंदर काल भैरव आ रहे हैं, नहीं, किसी के अंदर माँ काली आ रही है। मैं कहता हूँ ये ऐसी ऊर्जा है कि 10 इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाले बंदे के अंदर ही आ सकता है। आपने उनको देखा है? कोई साधना, कोई कुछ, पता ही नहीं। वो उन बंदों का ये होता है कि शाम को कहाँ पे और सुबह उनमें भगवान आ रहा है। रात को वो नीच कर्म कर रहे हैं और सुबह परमात्मा आ रहा है। तो ये चीज मानोगे आप? सही बात है। तो ये चीजें कहते हैं ना कि बस दिखावा है, दुनिया को जैसे दिखा देते हैं वैसे मानते हैं। पर मैंने कई बार ऐसा सुना है कि माँ काली तो नहीं आती, पर माँ काली की जगह कोई प्रेत आके बैठा हुआ होता है, कोई जिन आके बैठा होता है, कोई पिशाच आके बैठा हुआ होता है, कोई कुल घर के देवी देवता आके बैठे हुए होते हैं, पितर आके बैठे हुए होते हैं। तो क्या सच में ये यही होता है या ये चीजें होती है जब आप उनको भूल जाओ, या कुछ ऐसी गलतियां हो जाए। जो प्रेत आने का मतलब कुछ ऐसी उनकी जगह पे अपना पैर लग जाना, उनके अगर भोग के ऊपर पग लग जाना, तब प्रेत या ये आ जाए। अगर अब हमने कुछ गलती कर दी, अपने पूर्वजों को नहीं बनाया, शादी विवाह उनके अंदर कोई ना कोई कुछ भूल हो गई, तो उसके अंदर आना ही है। कोई समय से पूजा नहीं करी, कोई भोग नहीं दिया, भोग नहीं दिया। अगर उनका कहते हैं ना कि आदर, आज परिवार में अगर शादी है तो वो भी तो चाहते हैं हमारे घर में एक और वंश आगे बढ़े। सही बात है। या कोई आ रहा है घर के अंदर, तो अपन उनको भूल जाएंगे तो होना ही ये चीज अपने साथ। लोग श्राद्ध नहीं करते। हाँ, श्राद्ध नहीं करते, ये चीजें ही होती है। श्राद्ध नहीं करना, पितरों को भूल जाना, अपनी कहते हैं दीन दुनिया के अंदर खो जाना। उनको यही नहीं पता कि घर में कोई और बुजुर्ग भी है जो स्वर्गगामी हो गए, उनका भी कुछ कार्य करना है। तब जाके वो कहते हैं ना कि जो नेगेटिव शक्ति बन के उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। वो अपनी पूर्ति के लिए ये चीज़ें करवाता रहता है। ऐसा ही मैं आपको एक केस बताता हूँ। ये राजकोट का केस है। तो एक लड़की थी, ये 18-19 साल की। अब ये है कि उसके अंदर बोले काली आ गई, काली माता का कोई निवास हो गया। ठीक है। अब वो रोजाना सुबह चौकियाँ लगानी शुरू कर दी। अब चौकियाँ तो सुबह चौकियाँ लगाई, चलो पास्ट फ्यूचर बताना शुरू कर दिया। बंदे भी मानने लगे कि हाँ कुछ ना कुछ इसके अंदर है, ये सही बोल रही है। ठीक है। अब रात को जाके जब रात होती तब उसमें वो लक्षण प्रेत वाले, मांस मीट ये खाऊंगी वो खाऊंगी, गालियाँ, मतलब ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दी घर वालों को कि काली माता के जो लक्षण थे वो एकदम विपरीत हो गए। अब घर वालों को मालूम तो हो गया कि ये चीज़ नहीं है। अगर काली माता होगी तो ये चीज़ें थोड़ी होगी। अब उसके साथ तो कोई प्रेत शक्ति थी। अब वो 1 दिन करी, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर उनको जाके कहीं से मेरा उनको पता चला या नंबर मिले, मेरे से कांटेक्ट हुआ। मैं वहाँ पे गया। अब जाते ही घर में प्रवेश करते ही पता चल गया कि इस घर में तो कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति है। अब जैसे ही मैं उसके लड़की के कमरे तक पहुँचते ही फील होना शुरू हो गया। लड़की को भी एहसास हो गया कि कुछ ना कुछ तो है, सामने वाला भी कोई ना कोई चीज़ है, अगर कोई आ रहा है। अच्छा, आपको वहाँ जाते ही पता चल गया था? हाँ जी, पता चल गया था अंदर जाते ही कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। अब जो अगर नेगेटिविटी मेरे को पता चला तो उस प्रेत को भी पता चला होगा कि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो मान अनुभव आ रहे हैं। तो मैं गया, जाते ही वो जैसे ही अब कुंवाड़ खोलते ही वो तो इधर उधर जैसे एक छिपकली होती है, इस दीवार पे उस दीवार पे, कभी यहाँ, कभी ये चीज़ फेंकनी, कभी वो फेंकनी। मतलब एकदम कमरे को तहस नहस कर दिया उसने। नाखून दीवारों पे, नाखून अपने शरीर पे, नाखून बालों को नोच लेना आंखों के नीचे। वो एकदम ऐसे कर रहा था कि जैसे उस लड़की को मार ही देगा। फिर जाके मैंने उसको पूछा कि तू कौन है और क्या चाहता है, इसका शरीर क्यों नहीं छोड़ रहा। उसने बोला मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, मेरे को अगर मेरी पूर्ति हो रही है, खाना मिल रहा है, मेरे को भोग मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूंगा। फिर उसको मैंने अपनी तंत्र साधना से वहाँ क्रिया करके उसको अपने काबू में किया। फिर उसको वहाँ से कैद करके फिर उसको मेरे साथ लेके आ गया। आपने बताया कि उसके अंदर की प्रेत बैठा हुआ था। प्रेत था। तो प्रेत क्यों बैठा था और अपनी ही पूजा क्यों करवा रहा था माँ काली के नाम पे? अगर कोई भी अगर नेगेटिविटी चीज़ है किसी के अंदर, तो वो ये चाहेगी कि मेरे को कुछ किए बिना सब कुछ मिल जाए। शरीर मिल गया उसको, अपना भोग मिल रहा है, खाना मिल रहा है उसको, सब कुछ,
और ये सोच रहा है कि सामने जो भी बंदा आ रहा है उसकी हर एक बात मान रहा है। उनकी तो यही इच्छा होती है ना कि हमको सब कुछ चीज़ मिलती रहे, हमको कुछ ना करना पड़े। मतलब शरीर भी मिल जाए, भोग भी मिल जाए, हाँ, पूजा भी होती रहे, और पूजा भी होती रहे और कोई नुकसान भी ना हो। ना नुकसान भी ना हो, हम जो चाहे वो सब कुछ कर लें। सबसे ज्यादा जो प्रेत बाधा होती है, जो प्रेत जो लगता है, या प्रेत कहीं से चिपटता है किसी को, तो या तो वो चाक चौराहे से चिपटता है, हाँ जी, शमशान के पास से, अगर मैंने सुना है कि लड़कियां बाल खोल के निकल रही हैं हाँ जी। तब निकलता है, मीठा लेके जा रहे हो तब निकलता है, मांस लेके निकल रहे हो तब निकलता है। या कहीं पे चौराहे पे किसी की रास्ते के ऊपर डेथ हुई हुई हो, मतलब मौत हो गई हो जवान, तब या भी चिपट सकता है। हाँ जी, अगर वहाँ वो रास्ते के ऊपर कंटिन्यू साल 2 साल कंटिन्यू मौतें होती रहो, तो वहाँ भी कहते हैं ना एक ऐसा साया हो जाता है कि वो रास्ता ही खराब हो जाता है। कोई कोई है ऐसा केस, कोई जहाँ कोई ऐसा कुछ देखने को मिला हो आपको, कोई रास्ता खराब हो जहाँ से कोई भी अगर निकल रहा है तो प्रेत उस पर चिपट जाए या प्रेतों का वास हो जाए? है एक केस ऐसा, मेरे पास आया था ये केस। ये केस है जलगांव का, यहाँ पे अपने महाराष्ट्र के अंदर। वहाँ पे एक गांव के अंदर एक रास्ता था, जो वहाँ पे वो रास्ता इतना गंदा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे। चौराहा नहीं था, ओनली रास्ता था। वहाँ पे कितने एक्सीडेंट हुए, दारू पी के भी बंदे ख़त्म हुए थे, औरतें भी ख़त्म हुई थी। और पता नहीं अचानक ही उनकी वहाँ पे जाने के बाद कौन सी अदृश्य शक्ति उनको ख़त्म कर देती। तो वहाँ से कोई मंदिर के लिए गए, खुले बाल थी, लड़की थी, और सेंट परफ्यूम, अब जवान लड़की आपको पता ही है कैसे जाती हैं। वो मंदिर गए, मंदिर में पूजा पाठ की, आ गए। सबसे बड़ी बात देखो, मंदिर जाके आए हैं वो। मंदिर जाके आते टाइम उनके साथ हो गई साथ में। अब वो घर चले गई, घर जाते ही अब गए, एक बंदा हंसमुख और एक एकदम चुपचाप गुमसुम बैठ जाए। अब उसको पूछे, वो कुछ ना बताए कि उसके साथ क्या हुआ है। वो चुपचाप, मतलब एक तरफ घुरे, मतलब आप बैठे हो यहाँ पे, मैं आपको देखूंगा या किसी और तरफ देखूं, बस ये है कि वो दीवार की तरफ देख रही है। घर वालों ने भी पूछा, कुछ नहीं बोल रही है, और बस एक ऐसा चेहरा हो गया कि कुछ ना कुछ इसके साथ नेगेटिविटी है। फिर 2 दिन 3 दिन खाना भी खाना बंद कर दिया उसने। फिर जाके मेरे को उन्होंने बुलाया, तो पता चला कि इसके साथ ये प्रेत हो गया। प्रेत चिपट गया? हाँ जी, कैसे प्रेत। लगा, कैसे? तो उसको अपनी शुद्ध बुद्धि खो दी उसने। एक नॉर्मल लड़की जो इतनी एक्टिव थी, खेलना कूदना, साथ में घूमना, मार्केट जाना, और वो एकदम सुनसान होके कमरे में बैठ जाए, अकेली रो रही है, और सामने कुछ चीज़ें देख के कोई उसके रिलेट वो नहीं है कि मैं इसको देखूं या ना देखूं, बस वो एक ही तरफ दीवार तरफ देख रही है, बाहर जाने से डर रही है, घर से बाहर नहीं निकल रही है। अगर कोई लड़की, कोई बच्ची किसी चौराहे से निकल रही है, या कोई लड़का निकल रहा है चौराहे से, कोई खाने की चीज़ लेके, मीठा लेके, शमशान से निकल रहा है, शमशान के पास से गुजर रहा है, बाल खोल के गुजर रहा है, तो अपने आप का प्रोटेक्शन वो कैसे बनाए, कैसे वो अपना सुरक्षा चक्र बनाए कि कोई प्रेत शक्ति उन पे अटैक ही ना कर पाए? अगर कोई ऐसा, अगर चौराहे से कोई चीज़, चौराहे पे कुछ किया हुआ है, तो उसको दूर से निकलो उससे। मतलब जो रास्ता है, चौराहा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आप साइड से निकलोगे, उन चीज़ों को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाओगे या ना उनको छेड़ोगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। कौन सी चीज़ें होती हैं ऐसी जैसे वहाँ पे मटका पड़ा हुआ होता है, मटके के अंदर 1000 प्रकार की चीज़ें होती है। चौराहे पे? हाँ जी, जिसे शायद उतारा कहते हैं। हाँ उतारा कहते हैं। जैसे उनके अंदर मिठाई होती है, नारियल होते हैं, काजल होता है, बिंदी होती है, 16 श्रृंगार का सामान भी होता है, पैसे भी होते हैं। क्यों रखा जाता है, और एक क्या है ये चीज़ें जो चौराहे पे रखी जा रही हैं? ये चौराहे पे इसलिए रखी जा रही है कि कोई भी चीज़, मतलब ये है कि किसी की कोई शादी नहीं हो रही है, किसी को कोई गर्भ धारण नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को कुछ बाधाएं है या प्रेत बाधाएं हैं, तो उनको छुटकारा पाने के लिए जिंदा मुर्गे तक ही रखे जाते हैं। जिंदा मुर्गे? हाँ, वो भी छोड़े जाते हैं, चौराहे पे रखे जाते हैं? हाँ जी। तो वो तो उड़ जाते होंगे? उड़ जाए वहाँ पे, तो उनकी जो क्रिया होती है, एक बार वहाँ पे छोड़ने के बाद वो कहीं भी जाए। अगर उस मुर्गे को किसी ने हाथ लगा लिया या फिर पकड़ के कोई काट के खा गया तो उसके साथ वो चीज़, उसके साथ जो चीज़ें छोड़ी है वो उस पर अटैक करेगी। और वो जो भोग जो रखा जाता है उसको अगर किसी ने छेड़ दिया? तो जो जितनी भी वो बुरी नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो उस पर
असर करेगी और उसको फिर रियलाइज हो जाएगा कि मैंने क्या कौन सा क्या किया है। तो जो चौराहे पे जो भोग रखा जा रहा है वो किसके लिए रखा जा रहा है? ये जो शीतला माता, जो गुड़गांव वाली माता ना, उसके लिए ये भोग रखा जाता है। चौराहे वाली माता, माता हाँ। चौकानन। हाँ, चौकानन, उसके लिए ये भोग रखा जाता है। कोई ऐसा केस जो चौराहे पे ये उतारा रखा हुआ हो और किसी ने छेड़ दिया उस उतारे को, कोई ऐसा कोई केस आपके पास कोई आया है? ये केस है 2 भाइयों का। 2 भाई रात को आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकले और टाइम हो रहा था 11:30 बजे के करीब। आइसक्रीम खा के वो आराम से आ रहे थे और 12 बजे के करीब चौराहे से उनका गुजरना हुआ और गुजरते ही कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो चौराहे के ऊपर जो किया हुआ होता है। ठीक है, अब दोनों भाइयों में जिद्दी हो गई कि ये इसको मैं ऐसे उठाऊंगा या मैं फेंकूंगा। वो है बस, कहते हैं ना, जवान खून था। दोनों हंसी मजाक करते हुए दोनों ने पैर से उसको खिंडा दिया उनका भोग। अच्छा, मजाक में ले रहे थे उस चीज को? हाँ, ये बस क्या रखा है? मजाक में, ऐसे ही मजाक में, ये चीज़ कुछ होती है क्या, बस ऐसे ही है। तो उन्होंने पैर मारा और वो चीज़ें सब बिखेर दी और फिर घर पे आ गए। अब घर पे आने के बाद उनके साथ जो घटना होना शुरू हुई, कहते हैं कि वो अपना शरीर का वजन खुद नहीं साम पा रहे। ठीक है, घर के अंदर उनको ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस हो रही है कि उनके आसपास कुछ चीज़ें घूम रही है। महसूस हो रही थी उनको, उन्हें? हाँ, उनको फील हो रहा है कि हमको कोई जकड़ रहा है, उठा रहा है, हमारा बेड हिला रहा है। वो है क्योंकि वो चीज़ें उनके साथ हो गई थी। अब उनके साथ जो घटना होना शुरू हुई कि कभी उनको चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है, कभी क्या और कभी क्या। और फिर उनके अंदर उन्होंने वो चीज़ें प्रवेश कर ली। दोनों के अंदर प्रवेश होने के बाद वो घर के अंदर मीट चाहिए, मांस चाहिए, मछली चाहिए। दोनों भाई आपस में पूरे घर को ऐसे तहस नहस कर दिया। अब घर वाले भी आके परेशान हो गए, तो उनको मेरा कुछ पता चला और मेरे से संपर्क हुआ। मैं घर में आया, घर में आते ही पता चल गया था कि इनके साथ चौराहे पे घटना हुई है। अब जब मैं उनकी कमरे की तरफ बढ़ा तो वहाँ से आवाज़ आई, अंदर मत आना। आपको बोल रहे थे? हाँ, अंदर मत आना, अंदर आ गए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, दोनों भाई बोल रहे थे? हाँ, दोनों भाई बोले अंदर आ गए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, घर जाने लायक नहीं रहेगा, जहाँ भी आया वापिस चले जा। फिर जैसे तैसे करके अपनी शक्तियों से कुंवाड़ खोला। खोलने के बाद अंदर गया। अंदर जाते ही एक भाई दीवार पे ऐसे चिपक के घूम रहा है जैसे कोई छिपकली हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक भाई देख रहा है, घूर रहा है मेरे को, कहीं पे रो रहा है, कभी किधर जाके बैठ रहा है। वो ऐसे चारों तरफ घूम रहा है मेरे कमरे के अंदर ही? अंदर, कमरे के अंदर, जैसे कोई छिपकली हो या कोई मेंढक हो। और जोर जोर से चिल्लाहट की आवाज़ आ रही है और दोनों भाई में गुस्सा। फिर वो जब फेंकना शुरू किया, कभी टेबल, कभी क्या और कभी क्या। लेकिन ये है कि हमारे पास तो जो शक्तियाँ थी, उससे अपना वैसे ही सुरक्षा कवच बना रखा था, तो इस कारण इन चीज़ों से बचाव हो गया। और फिर उन चीज़ों में उनके अंदर 4 प्रेत थे। 4 प्रेत? हाँ, 4 प्रेत दोनों भाइयों में? दोनों भाइयों में एक एक प्रेत अंदर था और एक एक प्रेत उनके साथ था। और चारों का भोग उन्होंने ना खराब किया था। किसी ने उन चारों प्रेतों के लिए भोग रखा था वहाँ पे, और ये दोनों भाइयों ने अपनी मस्ती के अंदर उनका भोग इधर का उधर खिंडा दिया। और फिर कहते हैं ना कि वो उनके साथ हो गई, क्योंकि वो भोग मांगते हैं। फिर जब तंत्र क्रिया की तब जाके उनका भी कहते हैं कि हमको हमारा भोग चाहिए। एक को मैंने शराब दी, एक को मीट दिया, एक को मिठाई और एक को वचनबद्ध किया कि तेरे को मैं मुक्ति दिला दूंगा। और वो प्रेत आज भी मेरे साथ है। आज भी आपके पास है? हाँ जी। आप जब उन प्रेतों को पकड़ रहे थे तो आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ? मेरे ऊपर कैसे अटैक होगा? मैंने पहले भी प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, आपके पास? डाकनी, पिशाचनी सब सिद्ध कर रखे हैं। वो मेरी सुरक्षा नहीं करेंगे क्या? इसी कारण तो बचाव होता है ना। अच्छा, वो शक्तियाँ आपको पीछे से बचाती हैं? हाँ जी, ये शक्तियाँ बचाती हैं। ये है कि आभास हो जाता है उनको पहले ही कि इनके ऊपर खतरा आ रहा है, और वो चीज़ों को पहले ही खत्म कर देते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ हमके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ असर नहीं करती है। तो जब आपने उन प्रेतों को पकड़ा, आपने उनसे वचन भी लिए होंगे? हाँ। भाई वचन मांगे होंगे, आपने उनसे वचन लिए होंगे, उन्होंने आपसे कुछ वचन लिए होंगे, फिर आपने उन्हें भोग दिया होगा। हाँ जी। तो किस तरीके के वचन आप एक दूसरे से लेते हैं प्रेतों से? प्रेतों से वचन इस तरीके से लिए कि आप इस बच्चे में दोबारा नहीं आओगे। ठीक है, तो उन्होंने अपना भोग मांगा और भोग के रूप में उनको शराब, मीट, मीठा और जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति का।
कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के अंदर से प्रेत निकाल रहे हैं, हम्म। कोई जिन निकाल रहे हैं, कोई खतरनाक शक्ति को खींच के बाहर निकाल रहे हैं, अब उन्हें तो शरीर चाहिए, तो एक शरीर छोड़ के वो दूसरे शरीर में जाती हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि वो आप ही के शरीर में आने की कोशिश कर रही हो या आपके ऊपर अटैक कर दिया हो? नहीं, ऐसा हुआ है। शरीर में आने की कोशिश करती है। करती हैं? हाँ, करती है। लेकिन ये है कि हमारे साथ जो चीज़ें हैं, जो प्रेत हैं, जो पिशाच हैं, जो आत्माएं हैं, और जो माता रानी का आशीर्वाद है, उस कारण वो प्रवेश नहीं कर पाती। हाँ, क्योंकि हम हमारा सुरक्षा कवच पहले ही बना रखते हैं ना। कैसे बनाते हैं सुरक्षा कवच? सुरक्षा कवच के लिए ये जो माता रानी की जो सिद्धि प्राप्त की है, ये एक कवच ही है हमारे लिए, कि हमारे बुरी शक्तियाँ हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालती हैं। अगर डाकनी पिशाचनी अपने साथ है तो ये भी हमारा कुछ नाश नहीं कर सकती। आपके पास करण पिशाचिनी है, आपने बताया। हाँ जी। आप प्रेतों के साथ संभोग करते हैं? हाँ जी, करते हैं प्रेतों के साथ? हाँ जी। तो करण पिशाचनी को चाहिए क्या? संभोग चाहिए। हाँ, संभोग बिना आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक तांत्रिक कर सकता है? तो करा क्या जाए? क्यों 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 जरूरी है, क्यों देना पड़ता है? तो उसकी ये कहते हैं ना कि उनको 3 रूप में पाया जाता है, माँ, बहन, पत्नी। ठीक है। तो आपने किस में सिद्ध किया हुआ है? पत्नी के रूप में? पत्नी के रूप में। सारे वो हमेशा आपके पास रहती है? हाँ जी। आपके सारे काम भी करती है? हाँ जी। अच्छा गुरुजी, आपके पास है करण पिशाचिनी, आपने करण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ है, आप करण पिशाचिनी के साथ आपने कहा संभोग भी करते हैं। हाँ जी। क्या कभी आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया कि गुरुजी मुझे मेरी संभोग इच्छा की पूर्ति के लिए कोई करण पिशाचिनी सिद्ध करवा दीजिए, कोई अप्सरा सिद्ध करवा दीजिए, कोई यक्षिणी सिद्ध करवा दीजिए? ऐसे कर्ण पिशाचिनी ऐसे सिद्ध नहीं होती, ये बहुत बड़ी क्रिया होती है। इसको सिद्ध करने के लिए कोई 10 रुपए की किताब लेके शमशान में बैठ गया तो थोड़ी सिद्ध हो जाएगी। ये चीज़ें ऐसे सिद्ध नहीं होती। अगर जिसने सिद्ध कर ली उसका शरीर भी नहीं जलता है। शरीर नहीं जलता? नहीं जलता है। शमशान घाट के अंदर जैसे आपने कभी कोई टायर जलता हुआ देखा है? हाँ जी। कितनी बदबू आती है। टायर जल रहा है और वो वैसे का वैसा ही वहां पे पड़ा हुआ है। देखा आपने कभी कि वो टायर का कोई पार्ट चेंज हुआ, जल रहा है, तो वो वैसे का वैसे। तो शरीर नहीं जलता है। ऐसे ही कोई थोड़ी सिद्ध होती है, इसकी बहुत बड़ी साधना होती है। मतलब शरीर नहीं जलेगा? हाँ, ये करण पिशाचनी, पिशाच को कोई सिद्ध कर सकता है। मैंने सुना कि इसकी साधना जो भी व्यक्ति करता है उसे अपने मलमूत्र का सेवन भी करना पड़ता है? हाँ जी, करना पड़ता है। आपने मलमूत्र का सेवन भी करना पड़ता है। मलमूत्र त्याग मतलब अपने अंदर ही करना पड़ता है। अपने अंदर ही करना पड़ता है? हाँ, अपने अंदर ही करना आपने पड़ता है। किया ये सब चीजें? हाँ जी, की है। तभी ये साधना की है ना मैंने। अगर कोई व्यक्ति कहीं किताब पढ़ ले, 10-20 रुपए की किताब, 25 रुपए की, 50 रुपए की किताब खरीद ले, कोई वीडियो देख ले और करण पिशाचिनी की साधना करने बैठ जाए, कितना बुरा हो सकता है उसके साथ? करण पिशाचिनी की जो सिद्धि है ये किसी को करनी ही नहीं चाहिए। या तो बंदा पागल हो जाएगा, या मर जाएगा वो, या फिर आत्महत्या कर लेगा। खुद से ही कर लेगा? क्यों, ऐसा क्या हो जाता है? ये सिद्धि कहते हैं ना कि सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि करण पिशाचिनी जब अपनी शर्तें पे आती है, उसके साथ संभोग भी करना पड़ता है, पूरे शरीर को चूस लेगी वो करण पिशाचिनी। हाँ जी। उसका काम यही है कि वो अपने वचनों में जब बांधती है तो आपको ये है कि उसके प्रति समर्पित होना पड़ता है। कैसे वचन में बांधती है? वचन में आप उनके सिवाय किसी और के पास जाओगे नहीं। जब वो आपको बुलाएगी आपको उनके पास जाना पड़ेगा। जो उसको आपके साथ संभोग क्रिया करनी है उसमें आपको साथ देना पड़ेगा। आप किसी पराई औरत को देख नहीं सकते। ये सारे वचन लिए जाते हैं? हाँ, ये वचन लिए जाते हैं। और फिर वो आपको हर एक चीज कान में बताएगी। और नॉर्मल बंदे को हर एक चीज कैसे सहन कर पाएगा? मतलब सारी चीजें बता देगी कान में? हाँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी हाँ, का भी जानना हो? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, आने वाले टेंडर, सब बता देगी? सब कुछ। तो मोहित जी, एक आम व्यक्ति, आम इंसान इन इतनी बड़ी शक्ति को नहीं झेल सकता। सही बात है। वो इतनी बड़ी शक्ति और एक आम शरीर कैसे इतनी बड़ी शक्ति को झेल पाएगा? हाँ, ये बात है। ये सब बहुत बड़ी शक्ति है। तो कैसे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा बताना चाहें? कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि होती है जागृत शमशान के अंदर। ये रात्रि का कार्य होता है, अमावस की रात्रि। ठीक है। ये इसके अंदर जाके 41 दिन की क्रिया होती है। 41 दिन की क्रिया? हाँ, 41 दिन की क्रिया में जैसे जो चक्कर बना लिया उसके अंदर बैठे हैं। 41 दिन जो मंत्र है, वो मंत्र चलो मैं बता नहीं सकता आपको। गुप्त मंत्र है? हाँ, गुप्त मंत्र है वो, जो हर कोई फिर जाके बैठ जाएगा और कर्ण पिशाचिनी तो आएगी नहीं और पिशाच आके उसको ले जाएगा। सही बात साथ में। तो ये है कि वहाँ पे बैठने के बाद 41 दिन साथ में एक दीपक जलाया जाता है।
दीपक होता है सरसों के तेल में दीपक जलाया जाता है और वो 41 दिन जलेगा। अगर वो बीच में अगर अस्त हो गया तो आप वहीं ख़त्म हो जाओगे। अच्छा। हाँ, चाहे कितनी हवा आए, कितनी बारिश आए, कुछ भी आए, वो दीपक नहीं बुझना चाहिए। और वो भी मंत्रों से ही जलाया जाएगा। ये भी नहीं है कि आपने माचिस ली जला लिया। वो दीपक अगर आप अपने मंत्र कंटिन्यू कर रहे हो तो वो जलता रहेगा। अगर आपने बीच में एक मंत्र छोड़ दिया तो वो वहीं बुझ जाएगा और अच्छा। बुझते ही ख़त्म हो जाओगे आप। बुझते ही खत्म। हाँ, ख़त्म। पिशाच आपके ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो वो 41 दिन की क्रिया होती है। उस 41 दिन के अंदर आप जहाँ बैठ गए तो वहीं बैठा रहना पड़ेगा। आप अंदर ही मल मूत्र सब कुछ आपको अंदर ही करना पड़ेगा। 41 दिन तक ये है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हो ही नहीं। शरीर पूरा ख़त्म हो जाएगा, शरीर में कीड़े मकोड़े सब कुछ गिर जाएंगे। आपका बस एक दिमाग रहेगा कि हाँ ये चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। बहुत सी आवाज़ें आएंगी, बहुत सी गड़गड़ाहट, बिजली चमकना, बहुत सी चीज़ें, हवाएं तेज आना, सब कुछ होगा। जब करण पिशाचनी जब सिद्ध हो जाएगी 41वें दिन, जब वो आएगी कान के अंदर कुछ ऐसी बातें बोलेगी, अगर नॉर्मल बंदा या कोई भी इंसान होगा वो तुरंत हाँ भर देगा। अच्छा, हाँ भर देगा। तुरंत हाँ भर देगा। तो हाँ नहीं भरना चाहिए? नहीं, हाँ नहीं भरनी चाहिए। ऐसा क्या बोलती? वो बता नहीं सकता ना। वो जो चीज़ें बोलेगी वो अपन हाँ नहीं भर सकते। अगर वहाँ पे हाँ भर दी, वो वहीं उस बंदे को ख़त्म कर देगी। वहाँ पे अपने को तो यही बोलना है, जा तू पागल है क्या। अच्छा गुरुजी, कभी कोई ऐसा केस आपके पास आया है कि गुरुजी मुझे एक करण पिशाचिनी सिद्ध करवा दीजिए, या अगर कोई व्यक्ति खुद ही 20, 50, 25 रुपए की किताब खरीद के बैठ जाए और करण पिशाचिनी को सिद्ध करने लग जाए, तो कितना बुरा हो सकता है उसके साथ? नहीं, ऐसा केस मेरे पास आया था, लेकिन मैंने सिद्ध नहीं किया। लेकिन उसके विषय में जब सुना तो बहुत बुरा लगा। ऐसा एक केस था, अमित नाम का लड़का था, ठीक है, और वो रेलवे में कार्य करता था, टीसी का। तो उसका काम था टिकट काटने का या टिकट चेक करने का। जिसके पास टिकट नहीं है तो वो रेल यात्रा करता रहता था। और लेकिन उसकी कुछ गलत आदतें थी, जुआ खेलना, सब कुछ गलत चीज़ें, मतलब अपने पैसे जितने भी कमाए हैं कर्जा कर रखा था जान बिना का, कभी किससे पूरे, मतलब ये कर्जे में डूबा हुआ था बंदा। ये समझ लो कि मरने की स्थिति में था। बस नौकरी तो इसलिए कर रहा है कि कुछ खाने के लिए हो जाए। तो वो जाता था और वो ये था कि वहाँ भी अगर कोई बंदे के पास टिकट नहीं है तो वो पैसे जेब में रख लेता था और कुछ नहीं काटता था, ठीक है। तो ऐसे ही वो कभी इस ट्रेन से यहाँ और कभी उस ट्रेन से वहाँ, ऐसे चलता रहता था। तो 2 या 3 दिन बाद एक दिन ट्रेन कुछ खाली खाली मिली उसको। मिलते ही वो अंदर गया, तो अंदर जाके उसने देखा कि आज कमाई कहाँ से होगी। तो अंदर जाते ही वो एक बाबा जी बैठे थे, उनके पास गया तो उनको वो बाबा जी मिले। बाबा जी के पास जाते ही उन्होंने बोला टिकट दे। बोला टिकट नहीं है, मैं तेरा आगे पीछे सब कुछ बता सकता हूँ। बोला नहीं, तू कहाँ पे बताएगा, तेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, तू मेरे को कहाँ आगे पीछे का बताएगा। बोले टिकट दो। फिर वो बाबा जी ने बोला कि तेरा नाम अमित नहीं है, सुरेश नाम है तेरा। क्या बात है, बाबा जी ने बता दिया? हाँ, कि सुरेश नाम है। वो भी चौंक गया कि ये नाम तो मेरा पुराना है, मैं तो यहाँ आके अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा हूँ एक तरीके से। तो उसने जो चीज़ बताई, फिर उसने बोला कि आपको कैसे पता। बोले ये तो कोई भी जान सकता है, ये नाम तो ये है कि चलो पुराना नाम है, कोई भी, आप ऐसी कोई चीज़ बताओ जो मेरे साथ हुई है और मेरे सिवाय किसी को नहीं पता है। तो उसने बताया, बोला कि तूने तेरे घर के अंदर गहनों का चोरी की थी। क्या करी थी? गहनों की चोरी। गहनों की चोरी करी थी? हाँ, और गहनों की चोरी करके तू अपने घर से भाग के आ गया था। उन्होंने बता दिया था? हाँ, उन्होंने बता दिया। और उसने वहीं पे ही पैरों में गिर गया कि हाँ बाबा जी। फिर बाबा जी ने बोला, बाबा जी से उसने पूछा कि आपको कैसे पता। तो उसने बताया कि तेरे को जानना है, तू कर्जे में इतना डूबा हुआ है कि तू मरने की कगार पे है, और मेरे भी आखिरी दिन चल रहे, मैं भी जाना है, तो मेरे पास करण पिशाचनी है, मैं तेरे को दे सकता हूँ। तो उन्होंने, अब अमित ने बोला कि चलो मैं गुरुजी धारण कर लूँगा, लेकिन बोले उसके कुछ नियम भी है, वो भी मानने पड़ेंगे। बोले नियम क्या है? तो नियम उन्होंने बताया कि उसके साथ रहना है, उसकी हर आज्ञा का पालन करना है,
जो वो जब भी वो तेरे को बुलाए उसके पास जाना है, और उसके सिवाय तो और कोई जीवन यापन नहीं कर सकता, उसके साथ ही रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब उन्होंने शमशान के अंदर जब वो क्रिया स्टार्ट की, 3 या 4 दिन बाद में उसको टाइम दिया, वहाँ पे वो बंदा गया जाके करण पिशाचनी की जो क्रिया स्टार्ट थी, और वो कहते हैं ना कि अपने से वो दूसरी तरफ देने के लिए जो मंत्रों का उच्चारण किया, वो उसने उनको मंत्र बताया, तो उन्होंने सिद्ध हो गई। सिद्ध होने के बाद वो अपने भयानक रूप में आई। आते ही अब नॉर्मल बंदा अमित बेहोश हो गया, बेहोश होते ही घर पे आ गया। घर पे आने के बाद उसको कुछ ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ हुआ है या कोई सिद्धि मेरे को प्राप्त हुई है। वो सोच रहा ऐसे ही बाबा जी ने मजाक कर ली, कुछ नहीं आया। फिर वो 2-3 दिन बाद वापस रेल में गया, और रेल में जाके टिकट टाकट वही काटने वाला, वही उसका दोबारा सिस्टम स्टार्ट हो गया। उसने सोचा कि बाबा जी ने मजाक किया है मेरे साथ, तो अब वहाँ पे कोई चोरी हो गई। चोरी होते ही किसी का पर्स मारा गया। करण प्रसाद ने सिद्ध की हुई थी उसके कान में, उसने बोला उसकी दाईं पॉकेट में उसका पर्स है। तो उसने पकड़ लिया और उसको पता चल गया कि हाँ अपने साथ करण पिशाचनी है। वो करण पिशाचनी के माध्यम से मकान भी हो गए, सब हो गया, सब कुछ हो गए, ट्रक भी आ गया, मतलब करोड़पति बंदा बन गया। क्या बात है। और उसकी जो पत्नी थी उसको उसने छोड़ दिया था कि ये नकारा है, कमाता नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी वापस आ गई थी। अच्छा, वो वापस आ गई थी। हाँ वो वापस आ गई। क्या बात पैसे है। होते क्यों ना आए, सही बात है। पैसे होते ही पत्नी भी वापस आ गई। अब आने के बाद ये है कि वो मंदिर में जो जितने भी परमात्मा की फोटो जो मूर्तियां हैं सबके ऊपर काले कपड़े बांध कर सब कुछ रख दिया। ठीक है। अब पत्नी आ गई, 10 दिन साथ में रहे, लेकिन उनके तो जो था ना कि इसको टच ही नहीं करूँगा, इनके साथ कुछ नहीं करूँगा। 10 दिन 15 दिन, अब पत्नी को ऐसा फील हुआ कि ये मेरे साथ कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तो वो भी तांत्रिक ओझा बाबा के पास जाने लगी। कि अब उन्होंने पूछा कि घर के अंदर ऐसी कोई चीज़ें जो विचित्र हो, तो उन्होंने बताया कि मंदिर के पट दरवाजे वो सबके ऊपर काले कपड़े बंधे हुए हैं, आंखों पे मूर्तियों पे। तो उनकी तो नॉर्मल बात है कि आप उनको खोल दो, अगर पूजा पाठ होगी घर में तभी ये बंदा आपके पास वापस आएगा, नहीं कुछ नहीं। उन्होंने जैसे ही वो सब खोल दिया और फिर पूजा पाठ स्टार्ट की। ठीक है। अब पूजा पाठ स्टार्ट होते ही वो उसको पता चला, पता चलते ही उसका दिमाग खराब हो गया कि एक नियम तो टूट चुका है। करण पिशाचनी को पता चल गया। करण पिशाचनी को तो पता चलना था, उस खुद को भी तो रियलाइज हो गया ना कि हाँ पर भगवान की पूजा होना शुरू हो गई है। सही बात है। तो एक नियम टूट चुका। अब वो टेंशन में आ गया, पूरा डिप्रेस हो गया। उसने दारू पी, फुल दारू पी के रात को घर पे आया। अब जो दूसरा नियम था, इतना आदी हो गया था दारू को, उसको खुद को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आके सोया और फिर पत्नी ने उसके साथ संभोग क्रिया कर ली। फिर वो दूसरा नियम भी टूट गया। उसको कुछ पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। उसको सुबह जब रियलाइज हुआ कि मेरे साथ रात को क्या हुआ, उतने में बहुत देर हो गई थी। जैसे ही पत्नी बाहर निकली, कमरा बंद हुआ और अंदर से आवाज़ें आई, कभी इस दीवार से, कभी ये। फिर पत्नी वो नीचे से जो छेद होता है चाबी वाला, उसमें से देख रही है, वो भी चिल्ला रही है पति को, कभी इस दीवार पे, कभी उस पे। अच्छा, करण पिशाचनी उसे मार रही है। हाँ मार रही है, कभी इस दीवार पे लेके जा रही है, कभी उस पे। मतलब इसको इस तरीके से ख़त्म कर दिया कि जीवन में कोई बंदा सोच ही नहीं सकता। इतनी खतरनाक मौत। इतनी खतरनाक मौत हुई। आपने कहा कि पूजा नहीं होती, क्या अगर कोई करण पिशाचनी को सिद्ध कर ले तो उस घर में देव भगवानों की पूजा नहीं होती? नहीं, मंदिर जो भी है, मूर्तियाँ हैं, उनके आंखों पे पट्टियाँ बांधी जाती है काली। जहाँ देवता निवास करेंगे वहाँ ये चीज़ें नहीं होती। करण पिशाच ने उसी साधक को मार दिया वहीं पे, एंड में उसी को खत्म कर वहाँ दिया। उसी को ही मार दिया। तो इससे पता चलता है कि नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी शक्तियों की चाहिए। साधना हाँ, अगर आप गृहस्थ जीवन और दोनों जीवन साथ जीते हो तो कभी नहीं करनी। कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर गृहस्थ नहीं जी रहा हो तो कर सकते हैं? वो भी बिना गुरु के नहीं, गुरु भी होना जरूरी होता है। अगर वहाँ पे उसके पास गुरु होता तो शायद उसको बता पाता ना। गुरु होता तो उसको वो राय दे पाता कि तू तेरी पत्नी को क्यों वापस ले रहा करके। वो जैसे ही पत्नी एंट्री हुई उसके बाद में सब कुछ उल्टा हो गया। अगर वो आती ही नहीं तो सब कुछ होता। सही बात है। जिन लोगों के मन में दिमाग में करण पिशाचनी, अप्सरा, यक्षिणी की सिद्धि जगी रहती है कि हमें भी सिद्ध करनी है, हमें यक्षिणी सिद्ध करनी है, अप्सरा सिद्ध करनी है, करण पिशाचनी सिद्ध करनी है, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को यही मैसेज है कि आप इनके नियम वचनों का पालन नहीं कर सकते, इन चीज़ों से दूर ही रहे। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा।
बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में, बहुत कुछ सीखा। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? परमात्मा ने या माता रानी ने चाहा तो एक बार आके जी। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपको शेयर किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप आए और हमारी जनता को इतना अच्छा सिखाया, इतना बढ़िया ज्ञान दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। चलो ठीक है जी, जय महाकाल, जय माता दी। जय माँ काली। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव जरूर लिखेगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।